what are you doing? I hope you are doing great, and I'm Mona. Welcome back to all of you in my YouTube channel English with Blazer Mona. So friends, in today's videos I'm gonna talk about some daily uses phrases. So friends, आज की वीडियो में मैं आपको डेली यूज फ्रेजेस देने वाली हूँ जिनसे हम अपनी इंग्लिश सीखने की शुरुआत, इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो भी मैंने बनाई थी डे 1 में, जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फ्रेजेस मैंने बताए हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट एक वर्ड लिखा हुआ है रियली और दूसरा वर्ड लिखा हुआ है इज इट। हम क्या होता है, हम इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले यही करना होगा कि अपनी जो हिंदी लैंग्वेज है या आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें हम छोटे छोटे फ्रेजेज और कुछ वर्ड्स जो इंग्लिश के होते हैं उन्हें इंक्लूड करें। तो जैसे हमें किसी से कुछ कहना है या कोई हमें किसी बारे में बता रहा है, फिर हमें उससे पूछना सच में ऐसी बात है, सच में, तो हम उस सच में को एक्सप्रेस करने के लिए इस वर्ड का यूज करेंगे रियली, यानी इसका मीन्स होता है सच में, सच में। और आप कह सकते हैं इज इट, इज इट, तो आप इस वर्ड को एक्सप्रेस करने के लिए आप इंग्लिश में बोल सकते हैं रियली और यू कैन से इज इट। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ओके, ऑल राइट, आई सी। तो फ्रेंड्स, इन वर्ड्स का यूज हम जब करते हैं जब हमसे कोई कह रहा है, कोई बात बता रहा है और हम उसे उसके रेस्पॉन्स में अच्छा, ओके, ठीक है, ऐसा कुछ बोलने वाले होते हैं, तब हम यूज कर सकते हैं ओके, ऑल राइट, आई सी। आपको बार बार ओके कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बार बार ओके कहना थोड़ा ऑड लगता है। तो आप अगर जैसे कोई आपसे बात कर रहा है और आप उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, ओके ओके ओके, तो आप बार बार ओके ना कह के आप एक बार कह सकते हैं ओके, फिर नेक्स्ट टाइम आप कह सकते हैं ऑल राइट और फिर नेक्स्ट टाइम आप कह सकते हैं आई सी। इसका मीन्स होता है ठीक है या अच्छा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट हमारा जो फ्रेज है वो है यू आर राइट एंड ट्रू एंड राइट। तो जब हमसे कोई बात बता रहा होता है तो हम उसकी बात को सही या गलत भी एक्सप्रेस करते हैं, तब हम उसे बताते हैं, हम उससे कहते हैं हाँ तुम ठीक कह रहे हो, तुम सही हो, तुम सही कह रहे हो। तो वहाँ पे हमें इंग्लिश में एक फ्रेज यूज करना है, हमें बोलना है यू आर राइट, यू आर राइट, और आप कह सकते हैं ट्रू, ट्रू। कोई बात जब कही जा रही है और आप उसकी बातों में सहमति जताना चाहते हैं, तब आप इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। और आप ओनली राइट भी बोल सकते हैं, किसी ने आपसे कोई बात कही, आप कह सकते हैं राइट, ट्रू, यू आर राइट। नेक्स्ट वर्ड है वेल और सेकंड वर्ड है इसी में वाई द वे। तो ये जो दोनों वर्ड हैं वो इंग्लिश में एक फिलर की तरह काम करते हैं, हालांकि इनका हिंदी मीनिंग देखें तो होता है खैर। तो जैसे अगर हमें कोई बात कहनी है, आपसे कोई पूछ लेता है कि आप कहाँ रहते हो या आपका क्या नाम है, तो हम उसका जवाब देने से पहले थोड़ी देर हमें सोचना है, तो हम उसके लिए आप वेल का यूज कर सकते हैं। वेल ऐसे बोलकर आप अपना जो भी नाम है आप हिंदी में या इंग्लिश में जो भी बताना चाहते हैं बता सकते हैं। जैसे आपने पूछा वेल माई नेम इज अमन, वेल माई नेम इज आर्यन। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप वाई द वे का यूज कर सकते हैं किसी भी बात को अगर आप शुरू करना चाहते हैं या किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, सो आप वाई द वे का यूज करके उस सेंटेंस को बोल सकते हैं। आप अगर किसी से बात कर रहे हैं तो आप कहते हैं वाई द वे वेयर डू यू लिव, वाई द वे व्हाट डू यू डू। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं, और अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तब भी आप इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है इवन। तो इवन फ्रेंड्स का वैसे मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है भी, इवन का भी मीन्स होता है। तो हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपसे कोई बात कर रहा है और कह रहा है कि मुझे ये खेल पसंद है, आई लाइक दिस गेम, तो आप कह सकते हो इवन वर्ड का यूज करके आप हिंदी भी बोल सकते हो इवन मुझे भी पसंद है, यानी आप इवन कहने की हैबिट डालेंगे। चाहे हम उसमें भी वर्ड बोल रहे हैं फिर भी हम उसमें इवन लगा के बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इवन का यूज कर सकते हैं। इंग्लिश में तो करते ही हैं, हिंदी वर्ड अगर आप हिंदी सेंटेंसेस बोल रहे हैं तो आप उसमें इवन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। और ये भी है कि आप हर बात बात पे इवन ना बोलिए, जहाँ ज़रूरी है, जहाँ आपको लग रहा है कि हमें ये इस तरीके से बताना है, हाँ मुझे भी, जहाँ भी आपको मुझे भी वर्ड का यूज करना है तो आप इवन, इवन मुझे भी अच्छा लगता है, इवन मुझे भी पसंद है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इवन वर्ड का। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है यस या येप। अगर आपसे कोई कोई बात कह रहा है और आपको जवाब देना है, आप हिंदी में जवाब देते हैं हाँ हाँ हाँ, तो अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो ये छोटे छोटे वर्ड्स और छोटे छोटे फ्रेजेस है वो आपको इंग्लिश में बोलने की हैबिट में लाने होंगे। जब तक आप छोटे छोटे वर्ड्स इंग्लिश की हैबिट में नहीं लाएंगे तो आप बड़े सेंटेंसेस कैसे बोलेंगे। तो जब आपसे कोई किसी बात को कह रहा है और आपको रिप्लाई देना है हाँ, तो आप हाँ ना कहकर आप यूज कर सकते हैं यस या येप। तो आप उसका जवाब यस या येप में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यस जो वर्ड है ये एक फॉर्मल वर्ड है
और ये या एंड ये इनफॉर्मल वर्ड हैं, इन्हें हम अपने फ्रेंड सर्कल में एंड अपने रिलेटिव्स में जानने वाले लोगों के साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन इसको हम यस को अपने ओनली प्रोफेशन में यूज कर सकते हैं, बाद बाकी में रिलेटिव्स और जो भी फ्रेंड सर्कल है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेशन में हम इन्हें यूज़ नहीं कर सकते। अपनी ऑफिस के लेवल पर जो भी वर्क होता है हमें ये वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए, हमें ओनली यस वर्ड यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा काफ़ी और भी वर्ड होते हैं, जैसे कि ऑफ कोर्स का यूज़ कर सकते हैं आप। अगर आपसे कोई कह रहा है तो आप उसकी यस बोलने की बजाय ऑफ कोर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है नथिंग एज सच। नथिंग एज सच का मीन्स होता है ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता है ऐसा कुछ नहीं है, तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कोई बात है तो आप जब उसका जवाब देना होता है और आप कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, तो आप वहाँ ऐसा कुछ नहीं है ना कहने की बजाय आप ये कहने की आदत डाल लीजिए नथिंग एज सच, नथिंग एज सच। और एक सेंटेंस और है इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे इंग्लिश के जो वर्ड्स और फ्रेजेज हैं अपनी डेली हैबिट में लाएंगे, फिर आपको इंग्लिश बोलने की आदत होती जाएगी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट हैपेंड, व्हाट्स रॉन्ग एंड एनी प्रॉब्लम। हमें किसी से कुछ भी पूछना है, हमें सामने वाले को हमें लग रहा है कि उसे कोई प्रॉब्लम है, उसे कोई समस्या है, तो हम कह देते हैं क्या बात हो गई, क्या समस्या है। तब हम यहाँ यूज करेंगे व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड का मीन्स होता है क्या हुआ। व्हाट हैपेंड टू यू, आपको क्या हुआ। व्हाट हैपेंड टू हिम, उसे क्या हुआ। ऐसे ही दूसरा जो हमारा फ्रेज है वो है व्हाट्स रॉन्ग। व्हाट्स रॉन्ग इसका मतलब भी यही होता है, यानी तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ या तुम्हारे साथ कुछ हो गया, तो हम वहाँ पे टू का वर्ड यूज करके कोई भी प्रोनाउन मी यू अगर सामने वाले से पूछ रहे हैं तो सॉरी विद का यूज करके बोल सकते हैं। जैसे व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है एनी प्रॉब्लम। इसको डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं सामने वाले से एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। तो इस तरीके से ये हमारे पास 3 फ्रेजेस होते हैं। हम तीनों फ्रेजेस में से कोई एक फ्रेज यूज कर सकते हैं और अपनी डे टू डे लाइफ में इंग्लिश जो वर्ड्स हैं उन्हें यूज करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आर यू ओके। आर यू ओके, तो ये एक सेंटेंस है, इसका मीन्स होता है आप ठीक तो हो ना, क्या आप ठीक हो। तो जैसे सामने वाले किसी भी व्यक्ति से कोई प्रॉब्लम है, उसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है और हमें ये सेंटेंस बोलना होता है नॉर्मली, आप ठीक हो ना, क्या आप ठीक हो, तो हम कह सकते हैं आर यू ओके, आर यू ओके। अगर कोई व्यक्ति है जो किसी भी वजह से सैड है और तब आप पूछ लेते हैं उसको समझाने के बाद, तो आप कह सकते हैं आर यू ओके। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है एक्चुअली। तो एक्चुअली वर्ड है, इसे भी आप डे टू डे लाइफ में अपनी हैबिट में डालिए बोलने के लिए। एक्चुअली का मीन्स वैसे देखा जाए तो होता है दरअसल। हम नॉर्मली कोई बात करते हैं तो हम कह ही देते हैं, जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं दरअसल मैं वहां जाना नहीं चाहता, तो हम क्या करेंगे, हम एक्चुअली को यूज करेंगे। अगर आपको हिंदी बोलनी है तो आप कह सकते हैं एक्चुअली मैं वहां जाना नहीं चाहता। और अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो आप कह सकते हैं एक्चुअली आई डोंट वांट टू गो देयर, एक्चुअली आई डोंट वांट टू गो देयर। तो इस तरीके से एक्चुअली वर्ड जहां भी आपको लग रहा है, आप हिंदी बोले या इंग्लिश, आप हिंदी से शुरुआत कर रहे हैं, इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप भले ही हिंदी सेंटेंसेस बोलिए लेकिन वहाँ आप एक्चुअली वर्ड का यूज करके बोलिए। एक्चुअली मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है, एक्चुअली मैं वहाँ ये करना नहीं चाहता, तो आप एक्चुअली का इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है ऑल्दो। ऑल्दो का अगर वैसे मीन्स देखा जाए तो होता है हालांकि, यद्यपि, वैसे तो। हालांकि, हालांकि, यद्यपि, वैसे तो हमें कोई भी बात कहनी होती है तो हम कहते हैं वैसे तो मैं वहाँ गया था पर मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑल दो वर्ड यूज कर लो। आप वैसे तो जहाँ भी आपको बोलना हो आप ये देख लीजिए, आपको जहाँ भी हालांकि, यद्यपि, हम वैसे अपनी नॉर्मली डे टू डे में हिंदी वर्ड में वैसे तो का ज़्यादा यूज करते हैं। तो जब भी आपको लगे कि वैसे तो बोलना है तो आप वैसे तो की जगह तुरंत आप ऑल दो का यूज कर दीजिए और वहाँ पर आप इस तरीके से एक ऑल दो वर्ड का यूज करके आप इंग्लिश की शुरुआत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम जो भी अपने इंग्लिश सेंटेंसेस हैं और इंग्लिश बोलने की शुरुआत है, छोटे छोटे वर्ड्स और डेली यूजेस के जो फ्रेजेस हैं उन्हें यूज करके इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम प्रॉपर इंग्लिश सीख जाएंगे तभी इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि छोटे से छोटा स्टेप लेकर ही हम बड़े स्टेप तक आगे बढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एनीवे। एनीवे इसका मीन्स होता है खैर छोड़ो, खैर छोड़ो। तो हम इसका यूज कहाँ करें, एक्चुअली में एनी वे का जो यूज होता है ना वो किसी भी एक
पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे बात को ले जाने के लिए हम एनीवे का यूज करते हैं। जैसे कोई भी बात चल रही है और वो या तो हमें पसंद नहीं है या हम उसे इग्नोर करना चाहते हैं और बात को चेंज करना चाहते हैं, टॉपिक चेंज करना चाहते हैं, तब हम वहाँ बात करेंगे एनीवे की, तब हम वहाँ यूज करेंगे एनीवे। जैसे सपोज दैट हम किसी भी बच्चे को कुछ भी पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते समय बच्चे को हम पनिश कर देते हैं, देन बच्चा रोने लगता है, तो हम बच्चे को समझाने के लिए कह सकते हैं एनीवे, खैर छोड़ो, उसके बाद हमें उसे जो भी बात कहनी है कह सकते हैं एनीवे। तो इस तरीके से हमें जहाँ भी खैर छोड़ो के सेंस में बात करनी होती है तो हम वहाँ यूज करते हैं एनीवे का। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एक्सक्यूज मी, पार्डन, सॉरी, कम अगेन। मैंने यहाँ 4 फ्रेजेज एंड वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनका यूज कैसे करें। सपोज दैट आपसे जब कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, तो आप जब फ़ोन पे बात कर रहे हैं और उसकी बात आपको सुनाई ना दे, तब आप इनमें से कोई भी वर्ड्स और फ्रेज का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई बात सुनाई नहीं दे रही है तो आप कैसे बोलते हैं, क्या क्या बोला, क्या कहा, दोबारा से बोलिए। तो आप उसकी जगह आप कह सकते हैं एक्सक्यूज मी, पार्डन, सॉरी, कम अगेन। इनमें से कोई भी फ्रेज का यूज कर सकते हैं। और तो और आप एक फ्रेज और है, एक सेंटेंस, कुड यू रिफ्रेश दैट प्लीज, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो आप क्या बोला, क्या कहा, दोबारा से बोलिए, इन सारे वर्ड्स और सेंटेंस को छोड़कर आप इंग्लिश में इनका यूज कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी, पार्डन, सॉरी। तो इस तरीके से आप इंग्लिश के जो भी छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं इंग्लिश के, उनको बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन, तो जब आपको किसी को बधाई देनी होती है किसी भी तरह की, तो आप बधाई हो कहना छोड़कर आप कॉन्ग्रेचुलेशंस कह सकते हैं। और आप कॉन्ग्रेचुलेशंस की जगह एक और वर्ड्स होता है इसी का, शॉर्ट, कॉन्ग्रेट्स। कॉन्ग्रेट्स, तो आप उसे कॉन्ग्रेट्स भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप बधाई ना कह के आप कॉन्ग्रेचुलेशन का यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कीप इट अप, वेल डन, गुड जॉब। इनका यूज हम कैसे करें, जब हमें सामने कोई, जैसे कोई भी बच्चा है कुछ अच्छा कर रहा है, तो हमें उसको शाबाशी देनी है, उसकी तारीफ करनी है, तब आप ये बोल सकते हैं कीप इट अप, वेल डन, गुड जॉब। अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया या शाबाशी के सेंस में जब आपको कुछ कहना हो, तब आप इंग्लिश में कह सकते हैं कीप इट अप, वेल डन, गुड जॉब। और आप वेरी गुड का भी यूज कर सकते हैं, जो कि एक बेसिक वर्ड है। नेक्स्ट है आपका देन व्हाट। देन व्हाट एक ऐसा फ्रेज है, इसका मीन्स होता है तो क्या, तो क्या करूं। तो ये जो भी सेंस निकलता है इसका, एक्चुअल में इसका रूट सेंस निकलता है कि जब हम सामने वाले को जवाब दे रहे होते हैं तो थोड़ा सा हम नाराज होकर जवाब दे रहे होते हैं, तब हम कहते हैं देन व्हाट। किसी ने कुछ कहा तो क्या करूं। तो ऐसे सेंस में जब तुम्हें ऐसे बोलना हो तो क्या करूं, तब हम यूज करेंगे देन व्हाट, देन व्हाट। तो इसका दूसरा सेंस होता है तो क्या करूं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हाउ टू डू इट एंड हाउ टू से इट। तो इसका मीन्स होता है हाउ टू डू इट। इसको हम कब यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, जैसे कोई भी कुछ भी काम है और हम अपने मन में सोच रहे हैं या सामने वाले से कह रहे हैं इसे मैं कैसे करूं मैं इसे, तब हम इसे ना कह के हम कह सकते हैं हाउ टू डू इट। आपको मम्मा ने कुछ काम दे दिया, आपकी मदर ने कुछ काम दे दिया और आपसे नहीं आ रहा है, तो आप अपनी मम्मा से पूछ रहे हैं मम्मा मैं इसे कैसे करूं, तो आप कह सकते हैं मम्मा हाउ टू डू इट। और इसी तरीके से एक मैंने सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है हाउ टू से इट। अगर आपको इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस या वर्ड्स नहीं आ रहा है, तो उसको बोलने से पहले आप कह सकते हैं हाउ टू से इट, इसे कैसे कहूँ, और उसके बाद जो भी इंग्लिश हिंदी का सेंटेंस है आप उसे यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है लीव इट और लेट इट बी। तो इसका जो लीव इट है, इसका मतलब होता है छोड़ो या छोड़िए या रहने दो। लेट इट बी का मतलब होता है रहने दो। तो कोई भी काम है जो हमें बीच में ही छोड़ना है या दूसरे से कहना छोड़ो इसे, या कहीं भी दो बच्चों में बात हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तब हम कहते हैं लेट इट बी, रहने दो। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं छोड़ो और रहने दो के सेंस में, या छोड़ो के सेंस में लीव इट और लेट इट बी का यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आर यू मेड और व्हाट। आर यू मेड और व्हाट, ये किस सेंस में हम यूज करेंगे, अगर हमसे सामने वाला व्यक्ति जिसके भी हम साथ हैं वो हमसे कुछ ऐसी बातें कर रहा है जिनसे हमें ऐसा लग रहा है कि मतलब वो बिल्कुल ऐसी बातें कर रहा है जो फूलिश हो, तो आप कह सकते हैं आर यू मेड और व्हाट, कि तुम पागल तो नहीं हो। इसका सीधा सीधा सेंस नहीं होता है कि तुम पागल हो क्या। और व्हाट का मीन्स होता है या कुछ और, यानी तुम पागल हो या कुछ और। तो सेंटेंस है यहाँ आर यू मेड और व्हाट, यानी तुम पागल हो या कुछ और। तो इस तरीके से हम इसे अपनी डेली लाइफ में जहाँ भी हमें हिंदी सेंटेंस बोलना होता है, हम बच्चों के साथ या अपने फ्रेंड सर्कल में बोल ही देते हैं, तो वहाँ हम इस सेंटेंस का यूज कर देंगे आर यू मेड और व्हाट। और तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस इज आई कांट फाइंड। तो इसका मीन्स होता है मुझे नहीं मिल रहा है। आप जब भी घर में कोई चीज़ ढूंढते हैं तो कहते हैं मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं आई कांट फाइंड माई मोबाइल, आई कांट फाइंड माई मोबाइल। तो आप इस तरीके से हिंदी ना बोल के आप जब भी कोई चीज़ ढूंढो अपने घर में, तब आप इस सेंटेंस को यूज करिए और जिस भी चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं उसको उसके आगे जोड़ दीजिए, आई कांट फाइंड माई मोबाइल, आई कांट फाइंड माई बुक। इस तरीके से आप उस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलिए।
तो फ्रेंड्स आई थिंक इस तरीके से आप जब छोटे छोटे वर्ड्स और छोटे छोटे इंग्लिश के जो फ्रेजेज हैं अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे, उन्हें बोलेंगे, तो यहीं से होती है इंग्लिश बोलने की शुरुआत। और जब तक आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत नहीं करेंगे, आप बोलेंगे नहीं, तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। सो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आप आई थिंक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर अवश्य करें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।